नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो कल की वीडियो आपने जरूर देखी होगी। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। अवकलन को कंप्लीट अपने कल डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स को। लिमिट्स भी एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो जितने भी देर का बनेगा उसमें आपको पूरा देखना है और लिमिट्स इसमें अपन पूरी खत्म कर देंगे। अपन चाहते तो कल भी लिमिट्स को खत्म कर देते डिफरेंशिएशन से पहले, लेकिन कल क्यों नहीं किया उसका कारण ये था कि लिमिट्स से हम एक रूल यूज़ करते हैं लोपिटल, जो कि आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी एक आध दो क्वेश्चन आप पूछ ले और लोपिटल रूल से बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इसलिए भी अपन डिफरेंशिएशन को कल मैंने पढ़ा दिया था और आज की इस वीडियो में अपन लिमिट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट्स को कि लिमिट्स होती क्या है और कब यूज़ होती है। जैसे लिमिट्स मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a और कोई फंक्शन लिखा fx। तो बेसिकली जो आपको समझ में आ रहा होगा, लिमिट्स जो है किसी फंक्शंस की होती है, किसी फंक्शन या फलन की होती है, उसे क्या कहते हैं, लिमिट होती है। अब यहाँ पर जो लिखा है x टेंडिंग टू a, इसका मतलब क्या है कि जो x है वो a की तरफ क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है। यहाँ पर x इज इक्वल टू a नहीं है, x इज इक्वल टू a नहीं है, x जो है a की तरफ क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है बस खाली। ठीक है, तो यहाँ से x टेंडिंग a का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा x की वैल्यू x टेंडिंग टू 13, क्या लिखा, x टेंडिंग टू 13, तो मतलब x कुछ भी हो सकता है, 12.999999, ऐसे करते करते कितने भी नो यहाँ पर हो सकते हैं अनंत तक। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 13 होने लगा, तो यहाँ पर पूरा 13 नहीं हुआ, क्या हुआ, 13 होने की प्रोसेस में बस क्या है, 13 होने की प्रोसेस में पूरा 13 नहीं हुआ है। तो यहाँ से x टेंडिंग का a का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x जो है a की तरफ टेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, पूरा a नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर, अब जो लिमिट है, लिमिट को आगे ले जाता हूँ मैं। यहाँ पर नंबर लाइन पर कोई पॉइंट है 2, क्या है, कोई पॉइंट 2। अब यहाँ पर 2 के आसपास बहुत सारी संख्या होंगी, बहुत सारी संख्या होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। अब जैसे मान लो 1 है तो 1.00001, ये भी एक संख्या है, 1.00001, ये भी एक संख्या है, 1.0001, ये भी एक संख्या है। ऐसे ही यहाँ भी 2 के आसपास भी बहुत सारी संख्या होगी, 2 के आसपास भी बहुत सारी संख्या होगी, जो मतलब इतनी सी, जिसमें मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1.001, इसका कोई महत्व है, मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि लगभग 1, क्या कह सकते हैं, लगभग 1 है। अब यहाँ पे भी 2 के आसपास बहुत संख्या होंगी और इधर भी 2 के आसपास बहुत संख्या होंगी। तो इधर वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इधर से जा रहा हूँ तो इधर वाली जो वैल्यू है उसे कहेंगे LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर से जो वैल्यू है उसे कहेंगे RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। इधर वाली को लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर वाली को राइट हैंड लिमिट। जैसे मैंने कहा, अगर मुझे इस बात को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, लिमिट, अगर LHL लिमिट लिख रहा हूँ तो x टेंडिंग टू a के फॉर्म में लिखते हैं, अगर x टेंडिंग टू a नेगेटिव और fx, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, LHL लिमिट, इस बात का क्या हुआ, LHL लिमिट। और अगर मुझे RHL लिमिट को लिखना है, RHL लिमिट को कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव और साथ में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। अब लिमिट किसी फंक्शंस की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने x प्लस 3, फंक्शन लिख दिया x प्लस 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, x प्लस 3। अब यहाँ पर 2 चीज निकाल सकते हैं अपन, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह से अगर मैं इसको सोचूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं, 1.99999, ऐसे करके कुछ भी लिख सकता हूँ। प्लस कितना है, 3 है, प्लस कितना है, 3, मतलब 4.9999 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ तो डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ कि भाई 5 के आसपास आएगा, हम इतना कह सकते हैं कि 5 के आसपास आएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब, राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा, अब थोड़ी सी ज्यादा कितनी हो सकती है, मान लो 2.00001, जहां तक आपका हाथ थक ना जाए, या फिर ऐसे करके बहुत सारी जीरो हो सकती है। प्लस कितना जुड़ रहा है इसमें, 3 जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.00001, कितना आ रहा है, 0.001, ऐसा करके, मतलब ये भी कितने के आसपास है, 5 के आसपास है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 के आसपास है, यहाँ भी एग्जैक्ट नहीं बता रहे, उसके आसपास। लिमिट एग्जैक्ट होती ही नहीं है, बस खाली ये कह सकते हैं कि उसकी तरफ, इस वाली संख्या की तरफ टेंड हो रहा है, एग्जैक्ट उतनी है, उतनी नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, उससे क्या है, थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर मेरे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना है, राइट हैंड लिमिट बराबर कितना है, राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितना है, राइट हैंड लिमिट। मतलब यहाँ पर जो है लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने बोल दिया होता
लिमिट x टेंडिंग टू, मान लो x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2, और यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक और इसमें x बंद होता, यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक और x बंद होता। अब यहाँ पर मेरे पास में अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालूं और दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट निकालूं दूसरा लेफ्ट हैंड निकालूं, तो यहाँ पर अगर राइट हैंड लिमिट निकाला तो अपने पास में यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे 2.00001, 2.0001, ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर। अभी आपको भी पता है यहाँ पर मेरे पास में कितना निकलेगा, जब भी बड़े वाले कोष्टक के अंदर कोई फंक्शन बंद होता है, कोई फंक्शन बंद होता है तो उसके जस्ट नियर में जो संख्या होती है, जस्ट नियर में जो नंबर होता है वही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 2.001 मतलब 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 1 पॉइंट समथिंग, 1.9999, और यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 2 आई। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1 आई। मतलब दोनों लिमिट क्या बराबर है, नहीं है। यहाँ पर RHL इज इक्वल टू नॉट LHL, दोनों बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पर लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर क्या करती है, डज नॉट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब अगर मुझे एक और चीज बतानी हो, या तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये बात आई समझ में। इसको हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ये अपना भी बेसिक ही चल रहा है। ठीक है, अब मैंने ये कहा आपसे कि जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, और यहाँ पर मान लो कोई फंक्शन है x, कितना है fx, ठीक है, और अगर LHL निकालनी है तो जो a नेगेटिव है, जो a नेगेटिव है, मान लो वो h से जो a नेगेटिव है, मतलब जो फंक्शन है, मतलब मान के चलो, कैसे समझाऊं, चलो ये देख लो, मान लो ये a, और यहाँ से इसके जस्ट नियर जो नंबर है वो कितना है, h, और यहाँ पर इसके जस्ट नियर जो नंबर है वो भी कितना है, h। इसके जस्ट मतलब मान लो a से h कम है, ऐसा मानना पड़ेगा ना, ये नहीं बोल सकते इसको, ये बोलना पड़ेगा मुझे। जैसे मान लो यहाँ पर a कोई फंक्शन है और यहाँ पर जो नंबर है वो a से h कम है, और यहाँ पर जो नंबर है वो h से कितना ज़्यादा है, h ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, LHL लिमिट, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, RHL लिमिट। यहाँ पे क्या हो जाएगी, LHL लिमिट, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, RHL लिमिट। तो यहाँ पर मैंने बोला मान लो जो x है वो a माइनस h, कितना है, a माइनस h। तो h क्या है, वो जो इतनी सी बड़ी संख्या थी ना जिसका कोई महत्व नहीं है, वो h मान लिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास में x क्या है, a तो नहीं है लेकिन उससे h कम है, और h क्या है, h वो बहुत छोटी सी संख्या जो अपन a में से घटा रहे थे। x जो है a की तरफ टेंड हो रही है ना, a की तरफ टेंड हो रही है, a तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन a नहीं है तो a से कुछ कम होगी। कितनी कम होगी, मान लो बहुत कम हो रही है, लेकिन बस कल कितनी है, h है। तो मैंने क्या बोल दिया, x बराबर a माइनस h। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ से जो x की वैल्यू है अपन ने अभी निकाला था कि a तो नहीं होगी, a तो नहीं होगी एग्जैक्ट, लेकिन a से थोड़ी कम होगी, लेकिन a के बराबर भी होगी। अभी क्या बताया था मैंने, अभी जैसे यहाँ पर मेरे पास में जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 3, यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट x बराबर 2 रख दूँ तो 2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। लेकिन ये हमारे पास में 5 एग्जैक्ट आंसर नहीं था, एग्जैक्ट आंसर नहीं था, तो यहाँ से भी निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास में यहाँ पर मैं x की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ, बराबर a माइनस h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन को मैं h के फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ तो लिमिट भी मुझे h के फॉर्म में ही क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट यहाँ पर h एग्जैक्ट 0 नहीं है, h भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्योंकि हमारे पास में x भी एग्जैक्ट 0 नहीं था, x भी एग्जैक्ट 0 नहीं था, a के आसपास था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, a के बराबर रख दिया उसको। तो यहाँ भी मेरे पास में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, h टेंडिंग टू 0, h 0 नहीं है, क्या है, 0 होने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है आगे आगे। ठीक है, अब यहाँ पे h बराबर 0 अपन ने जरूर लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है, h भी क्या हो रहा है, 0 की तरफ टेंडिंग हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा, f, और x की जगह कितना रख दूंगा मैं, a माइनस h। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, LHL लिमिट, क्या आ जाएगी, LHL लिमिट। अगर ऐसे में RHL लिमिट की बात करूं, ऐसे RHL लिमिट की बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, क्योंकि RHL लिमिट है। और यहाँ पर मैंने लिखा कोई फंक्शन fx, क्या लिख दिया, कोई फंक्शन fx लिख दिया। तो लिमिट, तो यहाँ से मेरे पास में मैंने कहा कि x बराबर
ए प्लस एच। अब मैंने क्या कहा था कि x जो है ए की तरफ टेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आर एच एल लिमिट है, मतलब ए से थोड़ा ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा, मान लो ए एच ज्यादा हो, कितना ज्यादा, एच ज्यादा। एच क्या है, वो जो इतनी सी बड़ी संख्या थी ना, बहुत छोटी सी, जिसका कोई महत्व भी नहीं है, वो हमने एच मान लिया। एच यहाँ पर क्या है, एच वो संख्या है, बहुत छोटी सी संख्या, जिससे एक्स जो है ए से उतना ज्यादा है, मतलब मान लो एक्स जो है 2 की तरफ टेंड कर रहा होता आर एच एल लिमिट में, तो 2.00001 ये करके कुछ संख्या थी, मतलब 2 तो क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन ये जो बची हुई संख्या 0.001 ये क्या होगा, हमारा h होगा, ठीक है। तो x जो है किसकी तरफ टेंड कर रहा है, a की तरफ टेंड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव लिमिट में क्या हो जाएगा, a प्लस एच। तो यहाँ से भी h बराबर कितना आ जाएगा, 0, x की वैल्यू अगर मैं a रख दूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, f a प्लस एच, कितना आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो आरएचएल लिमिट का फॉर्मूला होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एलएचएल बराबर आरएचएल, एलएचएल बराबर आरएचएल। तो अभी क्या सीखा हमने कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एलएचएल बराबर आरएचएल होना चाहिए, या फिर आप इसके बराबर क्या कह सकते हो कि एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे अभी आई थी हमारे पास में 5, ठीक है। तो एलएचएल बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएल हो जाएगा। तो अभी अपन लिमिट को सोल्व करना सीखेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 3 और मैंने आपसे कहा x क्यूब, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट अगर लिमिट का यूज करूंगा तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। या फिर इसे आप LHL से भी निकाल सकते हो, RHL से भी निकाल सकते हो। दोनों के केस में अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो 27 ही आएगा, लेकिन अगर LHL और RHL दोनों की वैल्यू अलग अलग आई तो हमारे पास में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। इस सवाल को देखेंगे, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। हमारे पास में ये फंक्शन दिया है f(x) बराबर, और हमें लेफ्ट हैंड LHL लिमिट निकालनी है। यहाँ पर आपको ये वाली चीज नहीं देगा कि वो वाली चीज निकालो, वो वाली चीज निकालो, डायरेक्ट आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन क्या है कि बेसिक क्लियर करने के लिए अपने पास में थोड़े बहुत बेसिक सवाल होने चाहिए। अब जैसे मान लो इसको कैसे पढ़ते हैं, x मोड में x - 4 बटे x - 4 कब होगा, जब x इज नॉट इज इक्वल टू 4, और 0 होगा कब, जब x की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, x की वैल्यू कितनी हो, 4 हो। तो मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 मोड x - 4 बटे x - 4, और हमारे पास में जो लिमिट निकालनी है वो LHL निकालनी है, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, 4 नेगेटिव लिख दिया। क्या लिख दिया, 4 नेगेटिव। अब मैंने आपसे कहा कि जो x है वो 4 तो नहीं है, लेकिन 4 से कुछ कम है। कितना कम है, h कम। कितना कम है, h कम है। तो यहाँ से मेरे पास में जो x की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर 4 माइनस h, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि x जो है 4 माइनस h था, तो फिर x 4 कैसे हो गया। अभी समझाया था ना, x जो है 4 तो नहीं है, लेकिन 4 की तरफ टेंड कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि x जो है 4 माइनस h है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि x को मैं 4 के बराबर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 से कुछ ही तो कम है। तो यहाँ से मेरे पास में h क्या हो गया, 0 हो गया। एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ, h 0 की तरफ h क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और x की जगह में कितना लिख दूंगा, 4 माइनस h, तो मोड 4 माइनस h माइनस 4, और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 माइनस h माइनस का कितना, 4। तो यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, मोड माइनस h, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ऊपर बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बचेगा मोड में माइनस का h बटे माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, माइनस h। तो h को h से कैंसिल कर दूंगा। अब आप बताओ क्या मैं h को h से कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि h से h को कैंसिल कर दो, माइनस आंसर आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं लिमिट का यूज करूँ तो h तो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिमिट का यूज करता हूँ तो h तो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। ये भी 0, ये भी 0, तो क्या 0 को 0 से काट सकते हैं, 0 को 0 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो फिर यहाँ पर -1 आंसर कैसे आ रहा है, बताओ, सोचो। देखो पता सभी को होगा, मैं बताता हूँ। जो h है वो एग्जैक्ट 0 थोड़ी है, h जो है एग्जैक्ट 0 थोड़ी है। जो h है वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, तो जो ये होगा 0.00001 यहाँ पर जा रहा होगा, और बटे में भी सेम वैल्यू है 0.0001 करके। तो इसको तो मैं इससे काट सकता हूँ ना, 0 को नहीं काट सकता, लेकिन ये वाली चीज को तो मैं काट सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 0.001 बटे 0.001, बिल्कुल काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहाँ पर h से h कैंसिल हो गया, -1 आंसर है। 0 से 0 को नहीं काटा हमने, h 0 की तरफ टेंड हो रहा था,
यही एक चीज की लिमिट है। जैसे अगर आपको फिर भी लिमिट का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे मान के चलो ये आप हो, ये आपके प्रेमिका है। अब आप में बहुत बातें आगे तक बढ़ गई है कि आप 12-1 बजे तक चैट कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और मिल रहा है हर 3 दिन में, 4 दिन में, हर रोज भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में बैठ रहे हैं बढ़िया, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर कर रही है, वो अपना रोना गा रही है, आप सुन रहे हो, सांत्वना दे रहे हो। आप गा नहीं सकते अपना रोना, मुझे पता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, लिमिट जो है वहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। वही है ना, तेरा अभी तक हुआ नहीं हूँ, होने लगा हूँ, वो वाली चीज चल रही है। तो ऐसी लिमिट है। लिमिट में क्या हुआ रहा है, लिमिट में ये चीज हो रही है कि एग्जैक्ट वो वैल्यू बनी नहीं है, बस खाली बनने की तरफ क्या हो रही है, टेंड हो रही है। ये बात क्लियर कर लो कि अभी क्या हुआ कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं। क्लियर है, और पहुंचने के बहुत करीब भी हैं। इसको देखेंगे। अब यहां पर क्या निकालना है, आरएचएल निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, आरएचएल निकालना है। सेम फंक्शन है और यहां पर आरएचएल निकालना है। तो मैंने क्या कहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास में, मोड x माइनस 4 और बटे कितना है, x माइनस 4 है। तो मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से थोड़ी सी ज्यादा, एक्सटेंडिंग टू 4 पॉजिटिव, 4 से थोड़ी सी ज्यादा, कितनी ज्यादा, एज ज्यादा, कितनी आ जाएगी, एज ज्यादा। तो यहां से एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, अगर x की वैल्यू 4 रखी तो मैंने कहा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 4 प्लस एच माइनस 4 और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 4 प्लस एच माइनस कितना 4, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा h बटे h से h कैंसिल, कितना आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा +1। अब देखो सेम फंक्शन की यहाँ पर RHL लिमिट कितनी आई, 1 आई, और सेम फंक्शन की अभी हमारे पास में LHL लिमिट कितनी आई थी, -1 आई थी। तो क्या LHL और RHL बराबर है, LHL और RHL बराबर है इस फंक्शंस की, नहीं है। तो यहाँ पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, 4 ऑप्शन बना देगा। बताओ ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, आल्सो शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू fx डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर तो उसने डायरेक्ट बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, 11th का, तो हमें वहां पे प्रूफ करना था। आपको ऐसा नहीं देगा, आपको दे देगा, पूछेगा कि यहाँ पर कि जो हमारे पास में लिमिट दी है कि लिमिट x टेंडिंग टू fx पर हमारे पास में जो फंक्शन दिया है वो जो है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसकी लिमिट करती है। अब अगर मुझे LHL लिमिट निकालनी है तो मैं कहाँ निकालूंगा, बिल्कुल यहाँ निकालेंगे अपन, LHL लिमिट निकालेंगे। लिमिट, अब देखो ये जो फंक्शन दिया है इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी कब, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। 0 के बराबर हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है। 2 माइनस एक्स होगा जब x 1 से बड़ा होगा। अगर मैं LHL लिमिट निकाल रहा हूं तो 1 से छोटा लेना पड़ेगा, 1 नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, x से छोटा लेना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x टेंडिंग टू नेगेटिव, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एच, मतलब 1 तो है लेकिन 1 से थोड़ा सा कम, कितना कम, h कम। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस, यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी, 1 माइनस का h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 2h आ जाएगा। लिमिट यूज कर दूंगा तो ये 0, ये भी 0, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे RHL लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे। RHL लिमिट का मतलब क्या हुआ, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से बड़ा मतलब यहाँ पर हमारे पास में ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा, 1 पॉजिटिव, और फंक्शन कौन सा लूंगा मैं, 2 माइनस एक्स, ठीक है, 2 माइनस एक्स। ये सेम ही फंक्शन है लेकिन इसके अलग अलग वैल्यू है। जब यहाँ पर मैं x की जो लिमिट है वो कितनी, 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे 1 से बड़ी लूंगा तब। तो यहाँ से x की जो लिमिट है x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से थोड़ी सी बड़ी, कितनी बड़ी, h बड़ी। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कैसे, x की वैल्यू मैंने 1 रख दी। अभी अपन 3-4 सवालों में सीख के आए। तो
लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर 2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस h, ये आ जाएगा। h की वैल्यू तो कितनी है 0, 2 माइनस से 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पर LHL लिमिट कितनी आई 2 आई, यहाँ पर RHL लिमिट कितनी आई 1 आई, मतलब LHL इज इक्वल टू नॉट, LHL इज इक्वल टू नॉट RHL। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसने यही बोला था, तो हाँ भाई नहीं करती, ठीक है। चले आगे, इसको देखो क्या कहता है, सेम चीज बोल रहा है कि इफ एवेल्यूएट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन शो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास में जो 2 दिया है वो कब दिया है, जब x की वैल्यू में 0 रखूंगा। तो यहाँ से लिमिट कौन सी निकालनी है, राइट हैंड वाली लिमिट निकालनी है, x टेंडिंग टू पॉजिटिव, और हमारे पास में अगर पॉजिटिव निकालना है तो कौन सा लेना पड़ेगा, x माइनस का मॉड x बटे x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस एच, कितनी आ जाएगी 0 प्लस एक्स, और h की वैल्यू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 प्लस एच माइनस का 0 प्लस एच बटे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस एच। तो ये 0 और h और h ये भी कट जाएगा, ये भी 0, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, x माइनस का मॉड x बटे कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 माइनस h, और h की वैल्यू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 माइनस का h माइनस मोड में कितना आ जाएगा 0 माइनस h बटे कितना आएगा 0 माइनस h, कितना आ जाएगा 0 माइनस h आ जाएगा, सही है ना। हाँ, तो मोड में से कितना निकलेगा प्लस ही निकलेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 2h, और बटे माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर 0 आ रहा था, यहाँ पर 2 आ रहा था, मतलब LHL इज इक्वल टू इज इक्वल नॉट RHL, मतलब दोनों क्या है बराबर नहीं है, ना तो LHL और ना ही RHL। ये कौन सी लिमिट थी हमारी RHL थी, और ये कौन सी थी LHL थी, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी चीज a प्लस बी एक्स 4b माइनस 4x, क्या बोला है, सपोज एक फंक्शन है, उसकी हमारे पास में 3 पार्ट दिए, a प्लस बी एक्स 4b माइनस 4x। a प्लस बी एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। b माइनस ax कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब उसने बोला है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बराबर 1 है, तो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो fx की वैल्यू उसने f1 दी है, मतलब अगर 1 रखने पर मेरे पास में क्या आना चाहिए f1 बनना चाहिए। तो ये जो f1 वैल्यू है ना, ये जो f1 वैल्यू यहाँ पर x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर कितनी दी है 4 दी है, कितनी दी है 4 दी है, मतलब इसकी लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट क्या करती है एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या होगा LHL बराबर RHL। कैसे पता किया हमारे पास में कि जो f1 वैल्यू है उसकी हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 4, कितने दे रखी है 4 दे रखी है। तो हमारे पास में LHL बराबर कितना आ गया, यहाँ से RHL आ गया, क्योंकि इसकी लिमिट क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट हमारे पास में कितनी आ जाएगी x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, और a प्लस बी एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, और कितना है b माइनस एक्स, और बराबर इसका जो हमारे पास में लिमिट आई वो कितनी आई थी 4, वो कितनी आई थी 4 आई थी। मैंने लिखवाया था, देखो कहाँ लिखवाया था, कहाँ लिखाया था, कहाँ लिखाया था, ये लिखाया था, देखो LHL बराबर RHL बराबर उसकी जो फाइनाइट वैल्यू है, तो इसकी फाइनाइट वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है 4 दी है, कितनी दी है 4 दी है। तो हमारे पास में इसकी फाइनाइट वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, तो a प्लस बी एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा b माइनस एक्स बराबर 4 है। तो यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, यूज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, x बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस एच, और h बराबर कितना आ जाएगा 0, तो यूज करो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस b, और x की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस एच बराबर, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में x की वैल्यू 1 प्लस एच, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो लिमिट
h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 और b माइनस a कोष्टक में कितना आ जाएगा 1 प्लस h, कितना आ जाएगा 1 प्लस h बराबर 4, ये आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू 0, तो कितना बचेगा a प्लस बी बचेगा, बस a प्लस बी बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा b माइनस a बचेगा, बराबर कितना है 4 है। अगर a प्लस बी यहाँ लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी बराबर b माइनस a बराबर कितना है 4 है, मतलब a प्लस बी भी कितना है 4 है, b माइनस a भी बराबर भी कितना है 4 है, मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 4 और a की वैल्यू कितनी होगी 0। b की वैल्यू कितनी होगी 4 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। या फिर आप निकाल सकते हो कि a प्लस बी बराबर 4 b माइनस 3, मतलब 2 इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में, ठीक है। कितने क्या बन जाएगी 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास में a और b दोनों की वैल्यू हो जाएगी क्या, b की वैल्यू 4 a की वैल्यू 0, ठीक है। बस खाली आपको यहाँ से पता लगाना था कि हमारे पास में जो लिमिट है एग्जिस्ट करती है, उसने f1 दिया था और f1 की वैल्यू जो हमारे पास में x है उसकी 1 पर वैल्यू कितनी थी 4 थी। इसका मतलब हमारे पास में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी f1 पर। क्या है 2x प्लस 3 fx एंड लिमिट fx, ये वाला पेज खाली क्यों है, कोई बात नहीं। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या बोला, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx वेयर fx की वैल्यू कितनी दी है 2x प्लस 3 और यहाँ पर कितनी दी है 3x प्लस 1 दी है। तो 0 पे निकालनी है 1 पे निकालनी है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं दिया है, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया 2 क्वेश्चन, और दोनों का क्या बोला है हमारे पास में कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। एक बार 1 पे निकाल देंगे दोनों का और एक बार किस पे निकाल देंगे 0 पे निकाल देंगे। तो हमारे पास में बेसिकली 2 क्वेश्चन है, तुम्हें एक करके बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो लिमिट पहले किसका देखें 1 का देख लेते हैं, और 1 का किस केस में होगा जब हमारे पास में ये वाला फंक्शन लूंगा मैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1, तो यहाँ पर कब होगा जब फंक्शन हमारे पास में क्या हो 3x प्लस 1 हो, क्या हो 3x प्लस 1 हो। तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी भाई रखना तो इसमें क्या पड़ेगा 0, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट भी रख दूँ, अगर मैं LHL और RHL नहीं भी लगाऊं तो भी मेरे पास में क्या हो जाएगा, या फिर मुझे यहाँ पे क्या बताना है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मुझे यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बताना था, बस डायरेक्ट मेरे पास में लिमिट निकालनी होती है, तो मैं 1 की वैल्यू रख देता, 3 दूना मेरे 6 हमारे पास में आंसर आ जाता। कितना आ जाता 3 दूना 6 आ जाता। यहाँ पर मेरे पास में जो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब मैं इसका निकालता हूँ LHL और RHL, क्या निकालता हूँ LHL और RHL निकालता हूँ। अब तो आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि लिमिट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 3, और x की जगह में कितना लिख दूंगा, x की जगह 1 माइनस h, कितना लिख दूंगा 1 माइनस h प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3, यहाँ पर कितना बनेगा 2 माइनस का h, कितना बनेगा 2 माइनस h कितना 0, तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसका RHL लिमिट, इसका RHL लिमिट देखते हैं। तो लिमिट यहाँ पर कितना होगा h टेंडिंग टू 0, सेम वही चीज, और 3 कोष्टक में x की जगह अब कितना लिखूंगा 1 प्लस h, पहले कितना 1 माइनस h लिखा था, अब 1 प्लस h लिखा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर h फिर से 0, 3 दूना 6 यहाँ भी बन जाएगा, मतलब LHL बराबर RHL के है, LHL बराबर क्या है RHL है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो वही वाली चीज चल रही है अभी, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ऐसे आप इसका निकाल लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो निकाल ही लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx वेयर fx बराबर कितना है मोड x माइनस 5 है। तो यहाँ से डायरेक्ट x टेंडिंग टू क्या है 5 है, तो मैं डायरेक्ट f5 रख सकता हूँ, f कितना रख सकता हूँ 5, कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, या फिर आप LHL और RHL से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इवेल्यूएट लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी मेरे पास में 0 आ जाएगी, या फिर LHL और RHL दोनों से आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी मेरे पास में क्या fx बराबर 4x माइनस 5 और x माइनस के, तो x क्या है 4x माइनस 5 कब होगा जब x की वैल्यू 2 होगी या 2 से छोटी होगी, और यहाँ पर x माइनस के कब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी होगी। अब उसने बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx एग्जिस्ट देन फाइंड k, देन फाइंड इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसने बोला है देखो एग्जिस्ट करती है, मतलब LHL बराबर क्या होगा RHL होगा। तो लिमिट मैंने कहा x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और हमारे पास में RHL कितना हो जाएगा 4x माइनस 5, 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम, 2 से कम में ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, 2 से ज्यादा में ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और कितना आ जाएगा x माइनस के, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव दोनों का मतलब एक ही है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 ही रख रहा हूँ। यहाँ पर लिमिट का यूज करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5 बराबर
यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 माइनस का k। LHL और RHL अभी अपन क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें निकालना था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में 8 माइनस 5 कितना बनेगा 2 माइनस का 2 माइनस k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यू रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंडिंग कर रहा है उसकी वैल्यू रखना, क्लियर है। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस बी बटे सी एक्स प्लस 1, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये वाली 0 कितना आ जाएगा b बटे 1, कितना आ जाएगा b बटे 1, तो b बटे 1 इस सवाल का उत्तर होगा। अभी आप सोच रहे हो कि लिमिट अगर इतना ज्यादा आसान है कि डायरेक्ट रखना था तो ये वाली चीजें क्यों सिखा रही थी, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी था, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो x टेंडिंग टू -1, तो यहाँ पर देखो -1 का क्यूब करेंगे, माइनस का 3 कोष्टक में -1 प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में -1 कितना आएगा -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा माइनस का 2, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा माइनस का 3 बटे 2 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट लिमिट का यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक से सवाल है लेकिन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 + x प्लस √1 - x बटे 1 + x, तो यहाँ पर ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ऊपर कितना बचेगा √1 मतलब 1, √1 मतलब 1 बटे कितना 1 + 0 मतलब 1, तो कितना आ जाएगा इसका 2 बटे 1 मतलब 2 इस सवाल का उत्तर होगा, 2 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। क्या करते जा रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट यूज करते जा रहे हैं। यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट यूज कर सकते हैं, x टेंडिंग टू कहाँ है 1 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a बनेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ पर b बनेगा और यहाँ पर कुछ है ही नहीं मतलब c, और यहाँ पर c + b + a कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बताओ, क्योंकि उसने यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास में बोल रखा था कि हमारे पास में a + b + c = नॉट 0, ठीक है। क्या कर रहे थे अपन, डायरेक्ट लिमिट का यूज कर रहे थे। तो अगले पेज पे चलते हैं, अगला पेज क्या है, इनडिटरमिनेट। अभी तक अपन ने जो सीख रहे थे वो लिमिट का बेसिक सीखा, उसमें क्या सीखा, LHL RHL और लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, साथ में ये सीखा था कि लिमिट होती क्या है, और दूसरी चीज क्या सीखी थी अपन ने कि लिमिट डायरेक्ट अपन कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मान लो लिमिट को मैं डायरेक्ट यूज करने जा रहा हूँ, और कुछ फॉर्म बन गई इनमें से, जैसे ये 7 फॉर्म होती है हमारे पास में इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। ये क्या होते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब पहले 0/0 या फिर अनंत बाय अनंत, अनंत में से अनंत घटा रहा है, 0 × अनंत, 1 की पावर अनंत और अनंत की पावर 0। एक और कुछ छूटा हुआ है, 7वां क्या छूटा हुआ है, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, ये 7वीं फॉर्म होती है हमारे पास में, ठीक है। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में जो सिलेबस में है, सिलेबस में केवल क्या है 0/0, क्या है 0/0, इसको अपन अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। 0/0 का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर बोला x² -9 बटे x - 3। अब यहाँ पर मैं अगर लिमिट का यूज करने जा रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर रखूंगा, कितना आ जाएगा 9, -9 बटे 3 - 3, x की वैल्यू कितनी थी 3 थी यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9 -9 बटे 3 मतलब 9 - 9 कितना हो जाएगा 0/0। अब 0/0 को मैं काट नहीं सकता हूँ, 0/0 को मैं काट नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मान लो 0/0 बराबर मैंने k रखा, तो यहाँ से 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k × 0। अब यहाँ पर k की वैल्यू में कुछ भी रख दूँ, क्या बनेगा 0 बनेगा, मतलब k की वैल्यू तो 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास में ये 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो इनमें से अगर एक भी बनती है तो हम लिमिट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास में अच्छी बात यह है कि सिलेबस में खाली क्या है, एक ही फॉर्म बनेगी 0/0 की, इनमें से और कुछ भी फॉर्म नहीं बनेगी। तो अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, टू फैसिलिटेट द जॉब ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स वी कैटेगराइज प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। सीमाओं के मूल्यांकन के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, हिंदी लिखी बहुत तगड़ी सीमाओं के मूल्यांकन के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए हम सीमाओं पर समस्याओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। एक एल्जेब्रिक लिमिट्स और दूसरी कौन होती है, नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो एल्जेब्रिक लिमिट्स क्या होती है, एल्जेब्रिक लिमिट्स का मतलब होता है कि इफ अ प्रॉब्लम ऑन लिमिट्स डज नॉट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, logarithm function, then it is a problem on algebraic limits. Other
एट इट इज अ प्रॉब्लम ऑन नॉन एल्जेब्रिक लिमिट। तो एल्जेब्रिक लिमिट का मतलब समझ में आया कि यदि समीकरणों पर किसी समस्या के में त्रिकोणमितीय विक्रम, त्रिकोणमितीय घातांकीय और लघुगणकीय फंक्शन शामिल नहीं है तो यहाँ बीजीय सीमाओं पर एक समस्या है, अन्यथा यहाँ गैर बीजीय सीमाओं पर एक समस्या है। ठीक है, ये समझ में आया आपका कि यहाँ पर जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका मतलब होता है e की पावर x, और log मतलब log का तो आपको पता ही है। तो इनमें से कुछ एक फंक्शन है या फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। इन ऑर्डर टू एवेल्युएट एल्जेब्रिक लिमिट्स वी हैव द फॉलोइंग मेथड्स। हमारे पास में एल्जेब्रिक जो फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक लिमिट्स होते हैं, उनको सोल्व करने का क्या क्या तरीका है। एक तरीका है कि उसका हम फैक्टराइजेशन कर दें। क्या कर दें? फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे, अभी मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या थी, मेरे पास में 3 थी, और यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बटे x माइनस 3 था। क्या था? x माइनस 3 था। तो अभी यहाँ पर मेरे पास में लिमिट x टेंडिंग टू 3, डायरेक्ट मैं 3 नहीं रख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बटे x माइनस 3। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। मतलब इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 3 और x प्लस 3। कैसे लिखा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। इसको मैंने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख दिया? 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 3 बटे x प्लस 3, और बटे कितना आ जाएगा? x माइनस 3। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट रख दो क्योंकि जीरो नहीं बन रहा है। तो x की जो लिमिट है कितने तक जा रही है? 3 तक। तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास में रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से भी अपन कर सकते हैं। ये तर्क संगतिकरण विधि नहीं है भाई, इतनी हिंदी भी नहीं लिखनी। इसको अपन कहते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेयकरण। तो अपन हर का परिमेयकरण भी करते थे, रेशनलाइजेशन भी कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस 9 और बटे x माइनस 3 था। तो यहाँ पर अगर मैं रेशनलाइजेशन करने जाऊंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3। तो यहाँ पर मैं परिमेयकरण करूंगा तो कितना आ जाएगा? ऊपर x प्लस 3 और बटे कितना आ जाएगा? x प्लस 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये क्या बन गया? a माइनस बी, a प्लस बी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 और इंटू कोष्टक कितना आ जाएगा? x प्लस 3, और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर कितना? 9। इससे कट जाएगा। तो 3 प्लस 3 मतलब 3 प्लस 3, लिमिट यूज कर दी x की जगह 3, 3 और 3 कितना आ जाएगा? 6। अभी भी 6 ही आया था। और यहाँ पर क्या आएगा? बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब दूसरी एक और चीज़ है इसमें, शायद इसमें लिखी नहीं है, एक और चीज़ है जिसमें मैं एल हॉस्पिटल या लोपिटल का मेथड का यूज़ भी कर सकता हूँ। अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो मैं लोपिटल मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ। यही वो मेथड है जिसके कारण हमने कल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोपिटल मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर लोपिटल मेथड तभी लगेगी, एक बात याद रखना, ये सारी मेथड लग सकती है। लोपिटल मेथड तभी लगेगी जब कौन सी फॉर्म बन रही हो, या तो 0/0 या फिर अनंत बटे अनंत, मतलब नॉन डिफाइन वाली फॉर्म। 0/0 या फिर अनंत बटे अनंत। लेकिन अपने पास में क्या है? 0/0 है। तो 0/0 तब भी बने, तब आप लोपिटल का यूज कर सकते हो। तो लोपिटल का मतलब कैसे? लिमिट x टेंडिंग टू 3, और यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3। तो यहाँ से लोपिटल का यूज करेंगे अपन। तो क्या करना है लोपिटल में? लोपिटल का मतलब ये है कि जो भी आपके पास में फंक्शन दिया है उसका क्या कर दो? अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो उसे। तो यहाँ पर ऊपर का ऊपर होगा, नीचे यहाँ पर गुणा नियम भाग नियम मत लगाने लग जाना, अलग अलग होगा सबका भाई। ठीक है, ऊपर वाली चीज अलग है, नीचे वाली चीज अलग है, तो ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x, और 9 का कितना हो जाएगा? 0, और नीचे x का कितना होगा? 1, और इसका कितना आ जाएगा? 0। तो हमारे पास में लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ऊपर कितना बचा? 2x बटे कितना आ जाएगा? 1। 2x की जगह कितना रख दो? 3। तो 2 × 3 कितना आ जाएगा मेरे पास में? 6। तो 6 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो सेम सवाल को हमने 3 तरीके से निकाल लिए। अब आपके पास में बहुत सारी मेथड है, अब किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। हमारे पास में एक आंसर चाहिए बस। ठीक है, तो ये थी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्या कर दिया, यहाँ पर अनंत नहीं है भाई, अनंत नहीं है, ये होगा, क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ए होगा। यहाँ पर क्या है? ए। तो x टेंडिंग टू a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए। तो अगर मैंने यहाँ पर x की जगह a स्क्वायर रखा तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे a माइनस ए कितना बन रहा है? ऊपर भी 0 बटे 0,
क्या बन रहा है ऊपर भी 0/0। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 3 मेथड से कर सकते हैं, 3 मेथड से कर सकते हैं। तो पहला, अगर मैंने इसका फैक्टर किया तो ऊपर बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू a, ऊपर क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए बटे कितना आएगा, x माइनस का a आ जाएगा। तो x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा, तो लिमिट मेरे पास में कितना बचा, x टेंडिंग टू a, x प्लस ए, लिमिट यूज करूंगा कितना आ जाएगा, a प्लस ए बराबर 2a। ठीक है, दूसरे मेथड क्या है, रेशनलाइजेशन। तो अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने जाऊंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ऊपर क्या है x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे x माइनस a इंटू एक्स माइनस ए का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो x प्लस ए बटे कितना आ जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा। तो हमारे पास में लिमिट x टेंडिंग टू a, ऊपर कितना है x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू कितना है x प्लस ए, और बटे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ पर इससे कट जाएगा, x प्लस ए बचा मतलब कितना आ जाएगा 2a। तीसरा मेथड क्या है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, लिमिट x टेंडिंग टू a, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, x का कितना 1, क्योंकि a का तो 0 हो ही जाएगा हमारे पास में, कुछ नहीं बचेगा। तो 2x मतलब 2 और साथ में a, तो 2a इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो तीनों मेथड है, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो जब भी 0/0 की फॉर्म बने। और 90% चांस है कि अगर सवाल देना हो तो यहीं से देगा 0/0 की फॉर्म बनाकर। ठीक है, आगे चले, आगे यही दिया है। अगर मैं यहाँ भी 1 और -1 रखूँ, यहाँ भी 1 -1 रखूँ तो हमारे पास में सेम सिचुएशन बनेगी। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ। जैसे अगर मैंने एक्स क्यूब और माइनस यहाँ भी क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब a माइनस b x माइनस 1 इंटू कोष्टक में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कितना x, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब इसको मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3, नीचे कितना 2। अब यहीं पे अगर मैं लोपिटल लगाऊं, यहीं पे अगर मैं लोपिटल लगाऊं, ये पहली मेथड है और ये थर्ड वाली है लोपिटल वाली, लोपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लोपिटल लगाएंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और बटे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो रख दो x की वैल्यू, यहाँ पे कितने बचेगी 3 बचेगी, और यहाँ पर कितनी बचेगी 1 बचेगी। बताओ 3/2 3/2, दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखो 4x माइनस 1 बटे 2 रूट एक्स माइनस का 1। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लोपिटल तो आप लगा ही लोगे, मैं फैक्टराइजेशन से कर देता हूँ। ठीक है, लोपिटल तो आसान है। तो लिमिट यहाँ पर क्या है, x टेंडिंग टू 1/4 4x माइनस का 1 बटे 2 रूट एक्स माइनस 1, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने 2 रूट एक्स प्लस 1 बटे 2 रूट एक्स प्लस 1, ये कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1/4, x टेंडिंग टू 1/4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x माइनस 1 इंटू 2 रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी मतलब इनका स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स का 4x। कैसे आया, अगर ये भी नहीं पता तो कर देता हूँ भाई, 2 रूट एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट एक्स का कितना x, तो हमारे पास में 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और 1 का तो कितना बनेगा 1 ही बनेगा, तो 4x माइनस 1 बन गया है। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा 2 रूट एक्स प्लस 1, तो हमारे पास में कितना बचा 2 रूट एक्स प्लस 1। तो लिमिट यूज कर दूं, रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास में 1/4 प्लस 1, तो 2 इंटू 1/4 से कितना बाहर निकलेगा 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 इस सवाल का उत्तर होगा, 2 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, लोपिटल से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने डिटेल में क्लास समझी होगी अपनी डिफरेंशिएशन वाली। अगले सवाल पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सवाल को देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 4, क्या करो बताओ। डायरेक्ट अगर लिमिट रखूंगा तो यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 माइनस का 16 प्लस कितना फिर से 8 और बटे कितना
4 माइनस 4, 0/0 की फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर भी कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x बटे कितना है x स्क्वायर माइनस का 4 है, कितना है x स्क्वायर माइनस का 4 है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर देते हैं लोपिटल से। x टेंडिंग टू 2 कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस कितना 4, और नीचे कितना 2x, नीचे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो मेरे पास में x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस का 8 इंटू 2 प्लस कितना 4, और नीचे 2 इंटू 2 ये आएगा। तो 4 तिया 12, 12 माइनस 16, ऊपर तो 0 ही आगे डायरेक्ट, तो 0 मतलब 0 इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ रहा होगा मजा। ऊपर देखो, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 3 है, x की पावर 4 माइनस 81 और बटे कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। तो यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर कितना है x की पावर 4 माइनस का 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। क्या करेंगे, कुछ भी कर लो, तीनों में से जो मेथड आपको पसंद हो। मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3, x की पावर 4 का कितना होगा 4x क्यूब होगा, 4x क्यूब होगा। ये डिफरेंशिएशन तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कल देखा होगा। अब मैं तो यही यूज करूंगा ना, क्लास डाल दी तो, अगर नहीं देखा तो देख लो। और इतना तो पता ही होगा कि अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। चलो इसका कितना हो जाएगा 4x क्यूब, कांस्टेंट का 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x माइनस कितना 5, इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 4x माइनस 5, इसका 0 ही होगा। ये रख दो यहाँ पर 4 इंटू 3 का क्यूब बटे 4 इंटू 3 माइनस 5, ये कितना होगा 27 दूना 54 दूना 108, कितना होगा 108। यहाँ पर 4 तिया 12 माइनस 5 कितना 7, तो 108 बटे 7 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, बस खाली ये चेक करना है कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही तो डायरेक्ट हम लिमिट यूज कर देते। बताओ, अगर यहाँ पर 80 होता, यहाँ पर 80 होता और यहाँ पर 2 होता तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 3 रख देता, लेकिन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 0/0 की फॉर्म बना के दी है क्योंकि हमने क्वेश्चन वही लिया। यहाँ पर देखो, यहाँ भी सेम चीज है, 0/0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लगा दो 4x का क्यूब, लिमिट x टेंडिंग टू √2, x टेंडिंग टू √2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x का क्यूब बटे 2x प्लस 3√2, x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1 होता है, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू √2 रखेंगे तो x इंटू √2 की क्यूब कितना हो जाएगा 2√2, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ पर 2 इंटू √2 प्लस कितना है 3√2, तो 4 दूना 8√2, और नीचे कितना है 3 और 2 5√2 बटे कितना है 5√2, तो √2 से √2 कैंसिल, 8 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 बटे 5 आ जाएगा। बताओ, ठीक है, इसलिए कल डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि लोपिटल से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती। हमारे सिलेबस में बहुत आगे है कि कोई दिक्कत नहीं, अब इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई फिर उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर समस्या आ जाएगी। अगर बिना लोपिटल के अगर आपको डायरेक्ट रेशनलाइजेशन से पहले नंबर पे आंसर आ रहा है तो उसको वहीं पे खत्म कर दो, लोपिटल के चक्कर में मत पढ़ना, फिर क्यों ही पढ़ना जब हमारा काम आसानी से हो रहा है। बताओ, इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल में क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 √5x माइनस 4 माइनस का √x और बटे कितना है x क्यूब माइनस 1, तो इसको दोनों तरीके से कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 दिया है, ऊपर कितना है √5x माइनस का 4 माइनस का √x बटे x क्यूब माइनस का 1। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन वाला, तो यहाँ पे पहले से पावर दी हुई है, तो पहले पावर का होगा, फिर उसके पावर के भीतर जो है, जैसे मान लो हमारे पास में ये दिया होता कि साइन 2x, तो पहले साइन का होता, फिर एंगल का डिफरेंशिएट होता, कल चेन रूल में सिखाया था। ऐसे ही यहाँ पर पहले रूट का होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, और √x का कितना होता है 1/2 √x, √x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/2 √x, सभी को पता है, नहीं पता तो याद रखो। तो यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा 2 √5x माइनस का 4, और इनटू फिर से 5x माइनस 4 का होगा, तो 4 का तो 0 और 5x का कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा,
और माइनस का रूट एक्स का कितना बताया अभी 2√x, यही बताएं, बटे कितना आ जाएगा 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रख दो अब लिमिट, x की जगह 1 रख दूंगा मैं तो 1/2, और यहाँ पर 1 रखूंगा तो 5 - 4 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 2 × 1 इंटू कितना 5, माइनस का 1 बटे कितना 2, और बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, क्योंकि x की जगह तो 1 रख दिया अपन ने, तो 5/2 माइनस का 1/2 बटे कितना है 3 है, तो 5/2 माइनस 1/2 एलसीएम लूंगा 2, 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा, तो 4/2 मतलब कितना 2, तो 2/3 इस सवाल का उत्तर होगा, 2/3 इस सवाल का उत्तर होगा। अगर मुझे इसे फैक्टराइजेशन से करना होता तो कैसे करते हैं, या फिर रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। देखो अंडर रूट ऑफ, लिमिट में बाद में यूज कर लूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, 5x - 4 माइनस का कितना है √x है, बटे यहाँ पर कितना है x³ -1 है, तो इंटू ऊपर वाले का कर रहा हूँ मैं, तो इंटू √5x - 4 प्लस का यहाँ पर √x लिखा भाई, और सेम चीज यहाँ पर लिखी कि √5x - 4 प्लस √x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5x - 4 आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा a + b × a - b का, और यहाँ पर √x मतलब माइनस का x, और नीचे कितना आएगा x³ -1, तो इसको मैं फॉर्मूले में तोड़ देता हूँ, कितना आएगा ये x - 1 कोष्टक में कितना आ जाएगा x² + 1 + x इंटू यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास में अंडर रूट ऑफ वही वाली चीजें जो दी है 5x - 4 और प्लस का √x, ये वाले कोष्टक में ये वाली चीज आ जाएगी। अब देखो 5x - x कितना बचेगा, यहाँ पर सोल्व कर रहे हूँ, यहाँ पर सोल्व कर दे रहा हूँ वाली चीज के ऊपर है, यहाँ पर कितना बचेगा 4x - 4 ये बचेगा। अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा x - 1, तो यहाँ पर 5x - 4 - x को सोल्व करके कितना आ गया 4 कोष्टक में x - 1, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4 कोष्टक में x - 1 और बटे इस सब के बटे कितना है x - 1 है इंटू कितना है x² + 1 + x है इंटू कितना है अंडर रूट ऑफ 5x - 4 है प्लस कितना है √x है, इतनी सारी चीजें हैं। तो यहाँ से मेरे पास में x - 1 से x - कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर तो कितना बचा 4 बचा, लिमिट यूज कर रहा हूँ मैं x की जगह 1, तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटू 5x - 4, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 1 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 से किससे काटेंगे कितने बार 2 बार, तो 2/3 इस सवाल का उत्तर होगा। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन से भी 2/3 ही आया है। अब आपको अलजेब्रा पे इतनी कमांड तो होगी, अगर आपने वर्ग 2 की प्रीलिम्स निकाल के आए हैं तो वर्ग इतनी तो कमांड होगी, बस खाली लिमिट कैसे यूज करना वो वाली चीजें, बस लिमिट यहाँ पर क्या हो गया कि थोड़ा सा रूल ऐड हो गया, शुरू में आपको LHL RHL में दिक्कत आई होगी, बस खाली वो याद रखना है कि टेंड कैसे हो रहा है, x टेंड टू a नेगेटिव a पॉजिटिव का मतलब क्या था, उसके आसपास वाली चीजें याद रखनी है। उसके बाद फिर लोपिटल वाला रूल आ जाएगा, फिर उससे पहले तो अपन ने डायरेक्ट लिमिट यूज की थी, अगर डायरेक्ट लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0/0 के फॉर्म बन रहे हैं तो फिर उसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको देखो एवेल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। अगर सम स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब क्या है कि अगर ऐसी वाली फॉर्म बन रही है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x⁻n माइनस का a⁻n बटे x माइनस a है, तो यहाँ पर n a की पावर क्या हो जाएगा n-1। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 4 और यहाँ से मैंने कहा x⁻4 माइनस का 81 और बटे कितना है x - 3 है, कितना है x - 3 है। तो इस सवाल का मुझे उत्तर बताओ, इस सवाल का मुझे उत्तर बताओ। तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंडिंग टू कितना है 4 है और x⁻4, यहाँ पर 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर x - 3 जो दिया ना, तो इस 81 को भी 3 की ही पावर बनानी है हमेशा। यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर देखो x माइनस है तो यहाँ पर a की पावर बन रही है a⁻n, और कौन सी पावर बनानी जो यहाँ पर दी है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल इसको, और बटे कितना x - 3, देखो वही फॉर्म बन गई, लिमिट x टेंडिंग टू a लिमिट x टेंडिंग टू 4 x⁻n, सॉरी यहाँ पर 3 लिखना था अपने, तब बात बनेगी, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, x टेंडिंग टू 3 x⁻4 माइनस 3⁻4 बटे x - 3, वही वाली चीज बन गई कि नहीं बन गई। मतलब मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूँ n माइनस n a⁻n-1, मतलब 3 की जगह क्या आ जाएगा 4 × 3⁻4 - 1, मतलब 4 × 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 दूनी 54 दूना 108, तो 108 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसी वाली फॉर्म बने तो डायरेक्ट इसका ऐसा आंसर लिख सकते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस। अच्छा, ये वाली चीज जो डायरेक्ट पता हो सभी को पता होगी कि अगर दो फंक्शन है मेरे पास में कि लिमिट x टेंडिंग टू
एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो हमारे पास में फंक्शन दिए है, तो उसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ये बेसिक बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो उनको भी अलग अलग करके लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कोई कांस्टेंट दिया है c और उसके साथ में कोई फंक्शन दिया है fx, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c को मैंने बाहर लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a इंटू एफ एक्स, वेयर c इज क्या है, कांस्टेंट है, अभी बताया था मैंने। लिमिट x टेंडिंग, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया है तो उनको भी मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। दो हमारे पास में फंक्शन का भागफल दिया है तो उनको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, बेसिक सी बात है, बस खाली वही चीजें। अब यहाँ पे क्या दिया है कि लिमिट फॉर ऑल, ये वाली चीज है, ये वाली चीज देख लेना कि लिमिट एफ एक्स है जो ये वाली चीज के लिए हो गई, ये वाली चीज के लिए। यहाँ पर देखो लिमिट ये क्या इवेल्यूएट होगा इससे पहले इवेल्यूएट है ना, इवेल्यूएट क्या फिर लेट ही लिखा है ना, इवेल्यूएट, पता नहीं कुछ नहीं लिखा, लेट का मतलब क्या है, इसका मान निकालो तुम तो, कुछ नहीं हो। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू कितना है, 2 है, लिमिट x टेंडिंग टू कितना है, 2 है, और x की पावर कितना है, 10 माइनस का 1024 बटे कितना है, x माइनस 2, कितना है, x माइनस 2। अब 1024 को मुझे 2 की पावर बनानी है, क्या बनानी है, 2 की पावर 1, और कौन सी पावर बनानी, जो x की पावर दी हुई है, x की पावर दी हुई है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब 1024 को अगर जिनको नहीं पता है उसको तोड़ लो, देखो 1024 8 से तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो यहाँ से इसके फैक्टर अगर मैं करने जाऊंगा तो 8 से मैंने भाग दिया तो 8 एकम 8, उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, तो 8 दूना 16 और 8 तिया 8 अठिया 64 128, उसके बाद 8 इंटू 16 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 128 को 16 8 128 लिख सकता हूँ। तो 8 को क्या लिखा मैंने, 2 का क्यूब, 16 को क्या लिखा, 2 की पावर 4, 8 को क्या लिखा, 2 का क्यूब, सबको 2 की पावर बना लूंगा, तो 4 3 7 और 3 कितना बना, 10, मतलब 1024 का मतलब कितना आया मेरे पास में, 2 की पावर 10 ही आया, कितना आया, 2 की पावर 10 ही आया। तो x की पावर 10 माइनस का 2 की पावर 10 बटे कितना आ जाएगा, x माइनस 2, वही वाली फॉर्म बन गई। तो मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 10 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 n a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर a क्या है मेरे पास में 2 है, n क्या है 10 है, n मतलब पावर थी और a मतलब हमारे पास ये वाला फंक्शन था, तो 10 इंटू 2 की पावर कितना बनेगा, 9 बनेगा, 2 की पावर 9 बनेगा। अब यहाँ से 1 2 हटा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे और क्या, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 पता है 1024 है, तो 2 की पावर 9 कितना, 1 2 कम कर लेंगे तो 10 इंटू कितना आ जाएगा, 512, 1 2 कम करने का मतलब घटाना नहीं होता, भाग देना होता, तो 512 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 5120, कितना आ जाएगा, 5120, कितना आ जाएगा, 5120 आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो नॉन स्टॉप रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ना तो किसी स्टूडेंट से कोई इंटरेक्शन हो पाता है ना कोई नहीं, कैमरा है, मैं हूँ, बोर्ड है, बस खाली पढ़ाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको मजा भी आ रहा होगा भाई, डायरेक्ट बस खाली कंटेंट मिल रहा है फालतू की, ना तो कोई बातें हो रही, ना ही कोई कोर्स का प्रमोशन हो रहा है, ना ही किसी स्टूडेंट से कोई बात हो रही है, डायरेक्ट बस खाली कंटेंट मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, बस सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, जितना ज़्यादा हमारे पास में समय लगता है या फिर जितना ज़्यादा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सकता है वो रिकॉर्डेड क्लासेस में भी हो सकता है। बाकी लाइव क्लासेस में आपने देखा होगा कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 2-2 घंटे की क्लासेस में, और उसमें उन्होंने बेसिक भी नहीं समझाया होता। आप ये वाले कंटेंट से किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी क्लास से कंपेयर करके देख लेना कि इतना कंटेंट दिया है और इतने बेसिक से उठाकर इतने एडवांस लेवल पे लेके गए कि नहीं गए। बस डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मतलब अलग होता है, उसको बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाना वो अलग चीज़ है। मतलब अपने यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा है इसको कंप्लीट टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो इतना तो बनता है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, कहने का वो बनाना पड़ता है ना पहले से, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं। यहाँ पर देखो इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू a x रूट x माइनस का a रूट a बटे x माइनस a, क्या कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, a ही है, और यहाँ पर देखो x रूट x है तो x की पावर 1 और रूट x को क्या लिख दूंगा मैं, x की पावर 1 बटे 2। अगर आपने सुना होगा कि अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज है या गुणा में कोई चीज है, इसका मतलब क्या है कि उनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, x की पावर 3/2 आ जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 माइनस, यहाँ भी a रूट a है तो यहाँ पर a की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 ही आ जाएगी, बटे कितना x माइनस a आ जाएगा। तो फिर से वही सिचुएशन बनी, इसका आंसर कितना आएगा 3/2
इंटू ए की पावर 3/2 माइनस का 1, तो 3/2 इंटू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 1/2 बनेगा ना, ए बनेगा 1/2, तो या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 साथ में रूट है, साथ में रूट ए। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये इस फॉर्मेट पे बना हुआ सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने इसमें क्या कहा कि आपसे x + 1 की वैल्यू y मान लो, कितनी मान लो, y मान लो, तो यहाँ से मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y - 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, y - 1 आ जाएगी, तो यहाँ से लिमिट, और अगर y - 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी है 0, तो y टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, अगर x 0 है तो y टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, अभी शिकायत है वाली चीज, तो y टेंडिंग टू 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया y टेंडिंग टू 1, और x की जगह कितना लिखा, y - 1 + 1 की होल पावर 5 माइनस का 1 ही है, बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, y - 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y - 1, तो लिमिट y टेंडिंग टू 1, और यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 5 माइनस का 1 बटे कितना है, y - 1, मैं इसको 5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर वही वाला फॉर्मेट बन गया, तो na - 1 मतलब 5 इंटू 1 की पावर कितना आ जाएगा, 4, तो 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 5, इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो कैसे करना है, बस खाली इस पे बेस्ड आपको सवाल करनी है, तो आपको पता चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर x टेंडिंग टू 2 है, तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा मुझे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, x का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब बटे x - 2 है, तो वही वाली चीज बन गई, तो 3 इंटू 2 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर, तो 4 × 3 = 12, इस सवाल का उत्तर होगा, 12 इस सवाल का उत्तर होगा। और सवाल करते चलो, x की पावर 6 - 729 बटे x - 3, तो 3 की पावर ही बनानी है। देखो 729 क्या होता है, 9 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, तो 3 बार पावर, मतलब 3 की पावर 6 बन रही है, अभी 3 की पावर 6 बन रही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, x की पावर 6 माइनस का 3 की पावर 6 बटे x - 3, कितना है, x - 3, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 6 इंटू 3 की पावर 6 - 1, तो 6 इंटू 3 का कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5, तो 6 इंटू 3 की पावर 5 कितनी होती है, 243, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 24 छंग 144, 1440, और अपने पास में 18 कितना आ जाएगा, 1458 इस सवाल का उत्तर होगा, 1458 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं अपन, अगले सवाल पे चले, क्या बोला है, 1 माइनस का x की पावर 1/3, और यहाँ पर कितना है, बटे 1 माइनस का x की पावर -2/3, बहुत शानदार सवाल है, इसको एक बार ट्राई करो, उसके बाद अपन यहाँ पर मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है, कर लिया, बताओ, रोक लो, उसके बाद करो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर कितना है, 1 माइनस का x की पावर 1/3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/3, और बटे यहाँ पर कितना, 1 की पावर x की माइनस से इसको भी मैं बटे में लिख देता हूँ, 1/x की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर x की पावर 1/3 -1 बटे x की पावर 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3 -1 बटे x की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाली चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, देखो ये x की पावर 1/3 है, ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर 2/3 और सबसे ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसके बटे में लिख रहा हूँ, तो x की पावर 2/3 बटे x की पावर कितना है, 1/3 है, और यहाँ पर कितना बचा, इनटू में बचा है x की पावर 1/3 -1 बटे x की पावर 2/3 -1, यही बचा है, तो यहाँ से 2/3 में से 1/3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर कितना बचा, x बचा, और यहाँ पर कितना है हमारे पास में, x 1/3 -1 बटे x की पावर 2/3 -1, यही है। अगर मुझे जो अभी अपन फॉर्म बना रहे थे, x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बटे x माइनस a, अगर ये वाला फॉर्म बनाना है, तो मुझे यहाँ पर x - 1 और यहाँ भी मैं अगर x - 1 का भाग दे दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा ना, कि x की पावर 1/3 -1 बटे क्या कर दूं, x - 1, और यहाँ पर मैंने अभी समझाया था कि गुणा में और भाग में अलग अलग अपन लिमिट यूज कर सकते हैं। देखो इसको मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना आएगा, एक कोष्टक लगा दिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पर x की पावर 1/3 -1 बटे में x - 1,
दोनों में अगर मैंने x माइनस वन एक्स माइनस वन का भाग दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर कितना 2/3 माइनस 1 बटे x माइनस 1। देखो सेम फॉर्म बन गई। देखो यहाँ पर x की 1 की पावर 1/3 लगा सकता हूँ, यहाँ भी 1 की पावर 2/3 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीजें बन गई कि नहीं बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं लिमिट का यूज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1/3 और 1 की पावर 1/3 माइनस 1, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2/3 और 1 की पावर 2/3 माइनस का 1, ये बनेगा। अब यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ भी कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास, मैं यहाँ लिख दूँ 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, ये बचा। तो यहाँ से 1/3 बटे 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 इस सवाल का उत्तर होगा। 1/2 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। तो फॉर्म जो हमने सीखा है वो वाली चीज को कैसे अप्लाई करना है, वो वाली चीजें भी अपन साथ साथ करते जा रहे हैं। तो ये एडवांस फॉर्म थी इसकी। यहाँ पर देखो x की पावर 4 माइनस, ये तो फिर वही वाली चीज हो गई। यहाँ पर कितना बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर कितना बना x की पावर 4 माइनस का 2 की पावर 4 बटे x का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब। अगर ऊपर नीचे में x माइनस 2 का भाग दे दूं x माइनस से बनाने के लिए तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 2 तो कट ही जाएगा। तो लिमिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, x टेंडिंग टू 2, x की पावर 4 माइनस का 2 की पावर 4 बटे x माइनस 2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पर आया है x क्यूब माइनस का 2 का क्यूब बटे x माइनस 2, यही बचा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में कितना, 4 इंटू 2 का क्यूब बटे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 4 कट जाएगा, 2 का क्यूब कितना 8 और बटे 3। इसको अपन लोपिटल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपन लोपिटल से भी लगा सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। देखो लोपिटल भी लगाऊं, अब जैसे आप देखना चाहो 4x क्यूब, 4x क्यूब मतलब 2 का क्यूब और बटे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा 8/3 आ जाएगा। देखो एक स्टेप में भी आ जाता। लेकिन अपन जिस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे स्टैंडर्ड लिमिट वाले को, वो वाली कंसेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू -1/2, 8x का क्यूब प्लस 1 बटे 2x प्लस 1। अब मुझे क्या बनाना है, 1/2 बनाना था। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू कितना, माइनस का 1/2, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट लोपिटल भी इसमें लगा सकता हूँ। जो भी आप हो, पहले तो इस वाली मेथड को ही यूज करके देखना और फिर लोपिटल को यूज करके देखना, और इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। अब आता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। देखो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये वाली इतने से ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इतने से ही। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा भी लिख दिया है, अगर एग्जाम में आए तो कर लेना। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे x। अब देखो इसका प्रूफ करने जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट 1 वैल्यू नहीं होती, 1 वैल्यू नहीं होती है, LHL RHL लगाने जाएंगे फिर से वही वाली चीज हो जाएंगी। लेकिन फिर ठीक है, अपन डायरेक्ट एप्लीकेशन जब क्वेश्चन में करते हैं वही वाली चीज 1 ही यूज करते हैं, ठीक है। अब इतना डिटेल में नहीं जाना है IIT वाले लेवल पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे x, मतलब जो एंगल x यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो मेरे पास में कितना आंसर आएगा इसका, 1 आएगा। मैंने फिर कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर साइन x बटे x है या फिर x बटे साइन x है तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर मैंने कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बटे x है तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बटे साइन इनवर्स x है तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर tan x बटे tan x, यहाँ भी वही वाली चीज चल रही है, यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। बस खाली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें फॉर्म कौन सी बनानी, या तो ये वाली या तो ये वाली या तो ये वाली या फिर ये वाली, इनमें भी चारों में से एक फॉर्म बनानी है, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर एक और फॉर्म है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बटे x स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1/2 आ जाता है, ठीक है। चले आगे इस पे बेस्ड सवाल देखते हैं। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का cos 4x बटे x स्क्वायर, हमें क्या ध्यान रखना है कि sin x बटे x बनाना है, फिर tan x बटे x बनाना है, या फिर x बटे sin x बनाना है, फिर x बटे tan x बनाना है, क्योंकि 1 आ जाता है। अब यहाँ पर देखो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता ही होगा, cos 2 थीटा का अगर नहीं पता है, बदकिस्मती से आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी भूलने का बीमारी है। तो क्या होता है, देखो एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का
साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या था? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है सारी चीज़ें। अब देखो ये वाली चीज़ें, अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो एंगल था 2 थीटा था, उसका क्या हो गया? आधा हो गया। लेकिन अगर मैंने यहीं पे ये कह दिया कि अगर मुझे कोस थीटा के फॉर्म में 2 थीटा वाला फॉर्मूला बताना है, तो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। मतलब जो भी एंगल है उसका क्या कर देना? मुझे आधा कर देना। अगर यहाँ पे 8 थीटा होता तो मैं क्या कर देता? 4 थीटा कर देता। ठीक है, तो कोस थीटा वाला, अब यहाँ पर देखो कोस 4 थीटा लिखा है, तो कोस 4 थीटा का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो मैं क्या करूंगा? कोस 2 थीटा वाला ही लगाऊंगा। यहाँ पर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का, यहाँ पर साइन के फॉर्म में बनाना है मुझे, याद रखना। तो साइन के फॉर्म में बनाना है तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x बटे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक खोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x बटे कितना आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, ऊपर कितना बचा? लिमिट स्क्वायर बचा ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x बटे x स्क्वायर। अब देखो एक बात ध्यान रखो, ऊपर मेरे पास में 2x है एंगल में, ऊपर कितना है? 2x है। ऊपर एंगल में कितना है? 2x है। नीचे कितना है? x है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिमिट में तो अपन 2a बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 2x, और यहाँ पर 0 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, मतलब अगर x टेंडिंग टू 0 है तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर एंगल कितना है? 2x है, लेकिन यहाँ पर कितना है? x है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से कर सकते थे, क्योंकि इसके साथ में स्क्वायर है। इसके फॉर्म में बनाने के लिए किसी चीज का स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका? जो यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एंगल कितना है? 2x है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि लिमिट 2x टेंडिंग टू कितना आ जाएगा? 0। कैसे बना है? यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कितना है? 2 इंटू यहाँ पर कितना बनेगा मेरे पास में? साइन स्क्वायर 2x और बटे, ये देखो 4 के साथ में इसको जोड़ूंगा तो 4x स्क्वायर बनेगा। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर, और साथ में कितना था? 4 था। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 8। इसको तो मैंने अलग ही लिख दिया। लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 साइन 2x बटे 2x, और इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू तो कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। देखो लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 साइन 2x बटे 2x, यहाँ पर जो भी एंगल दिया है वो सब इन्हीं के फॉर्म में होना चाहिए, तीनों चीजें यही दिया था। देखो ये वाली चीज, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे x, ये वाली चीज बन रही है साइन 2x बटे 2x। जो ऊपर दिया है एंगल वही नीचे होना चाहिए, वही लिमिट में होना चाहिए। तो 1 बन जाएगा। तो 8 इंटू 1 कितना बनेगा? 8 इंटू 1 कितना बन जाएगा मेरे पास में? 8 इस सवाल का उत्तर होगा। 8 इस सवाल का उत्तर होगा। आगे चलते हैं। साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे कितना है? 3x। साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे 3x। देखो यहाँ भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0/0 की फॉर्म यहाँ भी बन रही है। यहाँ भी अपन लोपिटल लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो अगर मैंने कहा आपसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे 3x, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2x बराबर कितना होता है? साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पर 2 की कमी दिख रही है, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास में? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब साइन 2x, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास में? 3। इस 2 के साथ में इस x को लिख दो 2x। मैं 3 दूना 6 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2x। यहाँ भी कितना है? 2x। अगर मैं x टेंडिंग टू 0 है तो इसको 2x टेंडिंग टू 0 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताया था कैसे लिखा था। तो यहाँ पर 1/3 को मैंने बाहर निकाल लिया। इसको क्या लिखा? लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 साइन 2x बटे कितना? 2x बटे कितना? 2x। तो इन सब चीजों का कितना मान होता है? 1 होता है। तो 1/3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1/3 ही होगा। कितना होगा? 1/3 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप आराम से क्या लगा सकते हो? लोपिटल भी लगा सकते हो, लेकिन ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? गुणा नियम।
गुणा नियम लगाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि पहले का अवकलन इंटू द्वितीय वैसे का वैसे प्लस फिर द्वितीय वैसे का वैसे, उसके बाद पहले का अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, कर देता हूँ। देखो हमारे पास में sin x इंटू कोस एक्स है, तो मैंने क्या लिखा, पहले sin x का अवकलन किया, कितना आएगा cos x इंटू कोस एक्स को ऐसे लेने दिया, फिर मैंने क्या किया sin x को ऐसे ही रहने दिया और cos x का अवकलन कर दिया, जो कि कितना होता है sin x होता है, बटे कितना है 3x, 3x मतलब 3, ऊपर कितना बनेगा cos स्क्वायर x माइनस कितना बनेगा यहाँ पर sin स्क्वायर x बटे कितना 3, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, sin 0 का मान 0, तो 1/3 इस सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पर ऐसे भी अपन कर सकते थे। डन। यहाँ पर देखो 1 माइनस का cos x बटे x, क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, इसमें अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब भी ऐसी फॉर्म दिखे क्या करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, cos 2 थीटा तो है नहीं, एंगल आधा हो जाएगा, सिंपल। 1 माइनस क्या है cos x, मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर x बाई 2, और बटे कितना कर दूंगा मैं x, कितना कर दूंगा x कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए था यार, क्यों नहीं दिया है बताओ, x स्क्वायर होना चाहिए था, तभी तो बात बनेगी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी है तो हम बना देंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 साइन x बाई 2 बटे x इंटू, इसके साथ में क्या लिख दूंगा मैं साइन x बाई 2, क्योंकि स्क्वायर था तो अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर 2 नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ 1/2 से, तो यहाँ भी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 का, और यहाँ भी कितना करूंगा 1/2 का, तो 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर sin x बाई 2 और यहाँ पर x बाई 2, ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साथ में क्या चल रही है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई 2, कितनी चल रही है sin x बाई 2, ये कितना हो जाएगा, लिमिट रख दो 0/2 मतलब sin 0, तो 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 ही आएगा, कितना आएगा 0, तो 0 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या किया है मैंने, देखो यहाँ पर कितना बना था 2 sin स्क्वायर x बाई 2 बटे x बन रहा था कि नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया 2 sin x बाई 2 को यहाँ रहने दिया और बटे में x था और sin x बाई 2 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 ही चाहिए, तो मुझे ऊपर नीचे 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन समान रहे, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इस 1/2 से 2 को काट दिया, यहाँ पर x के बटे में 2 लगा दिया अपन ने, तो sin x बाई 2 और x बाई 2 मतलब 1 बन गया, और यहाँ पर sin x बाई 2 बचा था तो वहाँ भी लिमिट लगा दी अपन ने, कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस cos 2x बटे पाई माइनस का 2x, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, क्या कर रहे हैं बता, पाई माइनस 2x को चेंज कर देते हैं ताकि अपना काम बन जाएगा, है ना। पाई माइनस 2x के बराबर मैंने क्या रख दिया, y रख दिया, पाई माइनस 2x के बराबर मैंने क्या रख दिया, y रख दिया, तो यहाँ से पाई माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर लिमिट y के फॉर्म में चाहिए तो पाई माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई भी कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो y टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर 1 प्लस cos 2x की वैल्यू कितनी दी है, 2x की वैल्यू पाई माइनस y और बटे पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x का वैल्यू कितनी है y, तो बटे कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा y स्क्वायर, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 प्लस पाई माइनस y मतलब कितना cos y, कितना हो जाएगा cos y, पढ़ा है क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में, बटे कितना आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा y का स्क्वायर, फिर से वही वाली सिचुएशन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा केवल 2 साइन स्क्वायर y बाई 2, और यहाँ पर कितना है y स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1/4 का, कितना कर दूं 1/4, और यहाँ पर कितना कर दूं 1/4 का, तभी हमारे पास में y बाई 2 का होल स्क्वायर बन पाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 1/2, और यहाँ पर कितना बन रहा है साइन स्क्वायर या फिर साइन y बाई 2 और बटे y बाई 2 का क्या कर दूं मैं होल स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 1 बचेगा, 1 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, और कुछ बचा
और क्या बचा है इसमें, अपन देखते हैं लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अलावा क्या बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में अगला सवाल क्या कहता है, sec x माइनस 10x और लिमिट कहाँ से कर रही है, x टेंडिंग टू पाई बाई 2। कुछ नहीं करना है, इसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, sec x क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस कितना हो जाएगा sin x बटे कितना होगा cos x होगा, sin x बटे कितना हो जाएगा cos x, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू कितना आएगा पाई बाई 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा sin x बटे कितना हो जाएगा cos x, कितना हो जाएगा cos x आ जाएगा। अब देखो पाई बाई 2 नहीं रख सकते क्योंकि आ जाएगा नीचे में 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स और बटे 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दे, इससे बात बन जाएगी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोस स्क्वायर एक्स बटे नीचे कितना बनेगा कोस एक्स और बटे 1 प्लस कितना है साइन एक्स है, कोस एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, कोस एक्स बटे तो क्या लिखा था अपने कोस स्क्वायर बटे कोस एक्स, मतलब ये अभी यहाँ कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 और कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, मतलब यहाँ भी कितना आ गया कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स, मतलब यहाँ भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस सवाल का उत्तर ही 0 बनेगा। चलो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, ये लिमिट का आखिरी कंसेप्ट है, उसके बाद अपने लिमिट खत्म। जैसे मैंने कहा आपसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, a की पावर x माइनस 1 बटे x, ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो आपके पास में इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डायरेक्ट आंसर होगा log, क्या होगा log a। अब जैसे यहाँ पर इस सवाल को अगर अपन देखें तो लिमिट क्या दिया है, x टेंडिंग टू 0 दिया है, यहाँ पर 3 की पावर 3x, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया तो कितना बचेगा 3x की पावर कितना बचेगा माइनस 1, और बटे कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से अगर मैंने 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, 3 की पावर x माइनस 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 3x माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ दो और इन दोनों के साथ में अगर अपन रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 3x माइनस 1 बटे मैंने लिखा 3x इंटू लिमिट 3 की पावर 3x, यहाँ पर अपन ने लिखा लिमिट 3 की पावर 3x माइनस 1 बटे x। अब देखो ये वाली फॉर्म तो बन गई, a की पावर x माइनस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है x टेंडिंग टू 0, या फिर मैं इसको 3x टेंडिंग टू 0 भी बोल सकता हूँ, अभी बताया था किससे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीचे भी 3 चाहिए मुझे, नीचे भी 3 चाहिए, तो कुछ नहीं ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, तो वही वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा log, यहाँ पर कितना बनेगा log 3, और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 3 और साथ में log 3, साथ में कितना बनेगा 3 इंटू log 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में 3 log 3 का होल स्क्वायर, 3 log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है 3 log 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगले सवाल पे चले, ये देखो 6 की पावर x माइनस 1 बटे रूट 3 माइनस एक्स माइनस का रूट 3, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो क्या कर देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना है 6 की पावर x माइनस 1, a की पावर x माइनस 1 तो मिल गया, नीचे क्या चाहिए मुझे x चाहिए, तो रूट 3 माइनस का x माइनस का रूट 3, ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास में रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट 3 बटे रूट 3 माइनस का x प्लस कितना आ जाएगा रूट 3, क्या करिए रेशनलाइजेशन कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 6 की पावर x माइनस 1, यहाँ पर कितना आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 3 माइनस एक्स माइनस का 3 ये बनेगा, और ऊपर कितना है अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3 प्लस का अंडर रूट ऑफ 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास में जो बनेगा वो बनेगा log 6 माइनस का log 6, और यहाँ पर अपन 0 रखेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 3 कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 3 कितना आ जाएगा 2 रूट 3, तो यहाँ पर आंसर कितना बना माइनस का 2 रूट 3 इंटू log 6, कितना बनेगा log 6 बनेगा, ठीक है।
तो ये थी अपनी लिमिट की क्लास, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है जो कि आपके एग्जाम में एमपीटेट के एग्जाम में लिमिट से रिलेटेड कुछ आएगा। ये भले ही एक सवा घंटे की क्लास है, लेकिन इसमें मैंने 3 घंटे का कंटेंट दिया है। और जब आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ भाई अपन ने लिमिट में कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, और इसके बारे में गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ और भी इसमें रहा होगा या फिर छूटा होगा तो अपन मॉक टेस्ट के थ्रू उसे लास्ट में जब मार्च से शुरू होगा, 1-2 मार्च के बाद जब अपना ये वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसमें अपन कवर कर लेंगे। लेकिन अभी 99% पूरा लिमिट्स खत्म हो चुका, 99.9%। 1-2 चीज़ें छुट्टी होंगी तो वो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर। और जो भी अगला टॉपिक अगर आपको कुछ चाहिए कि हाँ इस वाले टॉपिक में अपने को दिक्कत आ रही है, वैसे तो अपन सीक्वेंस वाइज चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो तो अपन एक्स्ट्रा उसे रिकॉर्ड करके अलग से डलवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।